Today I am here to discuss some basic concept of acid and base. अगर जब भी हम एसिड की बात करते हैं तो हम शुरू से पढ़ते हैं एसिड के टेस्ट के बारे में, जिसका टेस्ट क्या होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। और एग्जांपल की बात करें तो लेमन जूस और विनेगर। और जब भी बेस की बात करते हैं तो उसमें टेस्ट की बात करेंगे तो बीटर इन टेस्ट, और उसका एग्जांपल क्या है आपका, बेकिंग सोडा। अगर हम एसिड और बेस के फंडामेंटल्स की बात करें और उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर की बात करें तो उसको समझने के लिए क्या करना होगा कि एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व करना पड़ेगा। जब भी एसिड को वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिलता है। और जब बेस को हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे HCl आपका ये बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा है। और अगर आप बेस की बात करें तो बेस में आपका NaOH, जिसमें आपको हाइड्रो ऑक्साइड आयन देखने को मिलेगा। तो ये तो केमिकली आप बता सकते हैं एक रिएक्शन से, जिसमें हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की। तो जब भी हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम अपना रुख करते हैं पीएच स्केल की तरफ। देखिए इसमें लिख रखा है कि जो पीएच स्केल जो होता है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है, और जिसका रेंज क्या होता है, 0 to 14 होता है। अगर कोई सबस्टांस है, अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से कम है तो क्या हो गया, एसिड, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, आपका बेस हो गया। और जिसका पीएच वैल्यू 7 है एग्जैक्ट, वो आपका न्यूट्रल हो गया, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप वाटर को ले सकते हैं। अगर पीएच स्केल पे पीएच वैल्यू आपका सबसे कम है, लो है, पीएच वैल्यू लो है, तो क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर हायर है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब एक पीएच स्केल ड्रॉ करके, जैसे कि हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और इस लाइन पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ड्रॉ किया। ये आपका पीएच स्केल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी सबस्टांस जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 से नीचे होगा, वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा आपका, एसिड। और जो 7 से ज़्यादा होगा, 14 तक, वो क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक है, आगे देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो आपका न्यूट्रल होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप वाटर को कह सकते हैं। वाटर आपका बेस्ट एग्जांपल है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, जिसको आप देखिए, समझिए, द लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आपका पीएच वैल्यू कम है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है। अगर हम बात करें 6 पीएच वैल्यू और 1 की, तो 1, जिस भी सबस्टांस का पीएच वैल्यू 1 होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किससे, 6 से। जिस भी सबस्टांस का पीएच वैल्यू 5 होगा और 3 होगा तो 3 वाला क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आगे देखते हैं, द हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। और बेस में क्या होता है, जितना ज़्यादा पीएच स्केल पे वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई होगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर पीएच स्केल पे किसी सबस्टांस का 14 दिखा रहा है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 13 दिखा रहा, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। किसके कंपेयर में, 9 10 11। थैंक यू, हैव ए गुड डे।